हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका में अध्याय 8 बल और दाब में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 8 बल और दाब। और इसमें यहाँ पर है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट बताया गया बच्चों कि जो भी कार्य है जो हम धक्का लगाकर करते हैं वो अभिकर्षण होता है, और जो खिंचाव हम अपनी तरफ खींचते हैं किसी कार्य को करने के लिए खिंचाव करते हैं लगाते हैं तो यहाँ पर तो उसको अपकर्षण कहते हैं। और ये अभिकर्षण और अपकर्षण जो है वो बल होता है। आगे के नीचे दिए गए तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ पर स्थिति का वर्णन है और इसमें कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, अपकर्षण और अभिकर्षण में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, इसमें है हॉकी के खिलाड़ी का गोल लगाना, तो उस टाइम वो उसका जो है अभिकर्षण होगा। कबड्डी खेलना ये अपकर्षण होगा। झूला झूलना अभिकर्षण होगा। और खिड़की खोलना जो है उसके लिए हम खींचते हैं अपनी साइड तभी खिड़की खुलेगी, है ना, तो ये अपकर्षण होगा। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में बताइए कि किन स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है, घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो दो चित्र हमने देखे हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिए एक बार। इसमें क्या कर रहे हैं बताओ। इसमें एक ही दिशा में सभी बल जुड़ते हैं, तो ये जो चित्र ए है इसमें बल जुड़ रहा है। और यहाँ पर जो ये बी चित्र दिया गया है इसमें जो है वो दोनों साइड अपनी साइड जो है खींच रहे हैं, तो इससे शून्य हो रहा है बल, यानी कि बल जो है वो घट रहा है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु पर बल लगने पर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो पहला है कि बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है बल वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा है बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब आगे यहाँ गतिविधि 1 दे रखी है और इसमें है सामग्री एक साइकिल का पहिया। यहाँ देखिए एक साइकिल का पहिया ये दिखा गया है। और इसमें है यहाँ क्वेश्चन आगे कि साइकिल के पहिए को एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या किया उसका वर्णन करो। तो साइकिल के पहिए की गति स्थिर रखने के लिए लकड़ी की छड़ से उसे धीरे धीरे धकेलना और रोकना पड़ा। आगे है, अब पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। अपने चलाने के तरीके का वर्णन करो। तो पहिए की गति को बढ़ाने के लिए उसे पीछे से बार बार जोर से धकेलना यानी कि बल लगाना होगा। यहाँ पर देखिए ये था वो साइकिल का पहिया और यहाँ पर देखिए जब इसको जो है तेज चलाना है तो फिर यहाँ से जो है वो बार बार धकेलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी धकेलना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी से इसको धकेलेंगे उतना ही जल्दी ये चलेगा। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन है कि तुम्हारे स्कूल बैग की कसें यानी कि बद्दी चौड़ी क्यों बनाई जाती है। आप देखते हैं ना बच्चों, आपका भी स्कूल बैग है उसकी बद्दी देखो कितनी चौड़ी होती है। तो स्कूल बैग की बद्दी या कसे जो है वो चौड़ी करने से क्षेत्रफल बढ़ता है और दाब कम हो जाता है, जिससे बैग को उठाने में आसानी होती है। आगे है कि कीलों के सिरे नुकीले क्यों रखे जाते हैं। तो कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। क्षेत्रफल कम होने से दाब ज़्यादा होगा तो कील को आसानी से ठोक सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है 8वां यहाँ पर कि चलो टायरों के बारे में थोड़ी समझ बनाएं। नीचे दिए गए डिब्बों में बताए गए चित्र बनाओ। तो यहाँ साइकिल का पहिया देखिए, ये साइकिल का पहिया बनाया गया है, थोड़ा छोटा है। साइकिल का पहिया थोड़ा छोटा होता है। स्कूटर का पहिया है ये साइकिल के पहिए से थोड़ा बड़ा बना रखा है। ये बस का पहिया है, ये इन सबसे बड़ा होगा। आगे की अब ये सोचकर बताओ कि इन पहियों के आकार के अंतर में
अंतर के क्या कारण है? तो इसका है कि वाहन के बोझ बढ़ने के साथ साथ परिधि का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है ताकि दाब कम लगे, ताकि आसानी से चल सके। अब इसमें यहाँ पर है कि यह भी ट्रक का टायर है, आम पहियों से दुगना चौड़ा है ना विचित्र। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह का पहिया है। अब आगे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि इसमें यह देखिए ऐसे कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यह तो तुम जानते ही हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब बनाए रखती है। तो ये बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। आगे अब यहाँ 10वां क्वेश्चन है इसमें कि किताब के चित्र 11.5 को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनो। इसमें है दोनों टोलियों द्वारा लगाए जाने वाला बल। दोनों टोलियां जब बल लगाती तो वो अपकर्षण होता है, वो खिंचाव होता है। दो टोलियां हैं, एक दूसरे की तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है दोनों, तो वो अपकर्षण होगा। खिंचाव को अपकर्षण बोलते हैं, ठीक है। दोनों बल एक दूसरे के साथ के विपरीत काम कर रहे हैं, के साथ कर रहे हैं या विपरीत, तो ये विपरीत आएगा इसमें। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे होते हैं और दोनों बल समान है। और इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से नहीं खिसकेगा। खिसकेगा या नहीं खिसकेगा? तो नहीं खिसकेगा ही आएगा। मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में दिखाए अनुसार उछाली और फिर वो नीचे आ गई। तो यहाँ पर देखिए एक बार, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में दिखाए अनुसार उछाली और फिर वो नीचे आ गई। तो यहाँ पर देखिए ये गेंद जो है उछाली जा रही है ना। तो इसमें क्या है, जब ये यहाँ पर ये है गेंद ए, ये है गेंद बी, और जब ये इसको उछाल रहे हैं, ये यहाँ से इसने गेंद उछाली है, ठीक। तो गेंद की ए बी की जो स्थिति है, गेंद ए की स्थिति बी के द्वारा जो हाथ लगाया है उसमें पेशीय बल के द्वारा जो है वो ऊपर की तरफ गई है। और गेंद यहाँ स्थिति ई जो है, दूसरी स्थिति जो है, दूसरी स्थिति में क्या है कि ई डी में, दोनों में देखो ई और डी में ये पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है और फिर ये नीचे की तरफ आ जाती है। और जो स्थिति तीसरी स्थिति है ये सी की, तीसरी स्थिति सी में क्या है, दोनों बल बराबर होते हैं। अब इसमें यहाँ पर है कि ए बी स्थिति में गेंद ऊपर जा रही है, सी सबसे ऊपर की स्थिति है और डी और ई में गेंद नीचे आ रही है। अब बताओ इन पांचों स्थिति में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है स्थिति ए बी में हाथ द्वारा लगाया गया पेशीय बल है। जब ये ऊपर की तरफ जाती है, बच्चों ध्यान से सुनो, या एक बार मैं साफ कर देती हूँ और समझाती हूँ आपको कि जब ये गेंद ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे जब गेंद ऊपर जा रही है तो फिर ये पेशीय बल होता है। जब स्थिति 2 में क्या है, ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है तो फिर यहाँ पर गुरुत्व बल लगता है। और जो तीसरी स्थिति दिखाई गई है, यहाँ पर दोनों बल बराबर हैं। अब आगे है यहाँ कि जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है, या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं। चर्चा करके लिखो कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस प्रकार शरीर का दाब अपेक्षाकृत अधिक होने से रक्त वाहिनियों में रक्त निकलने लगता है। यही कारण है कि यहाँ पर यही आएगा, यही कारण है कि शरीर में नाक से खून बहने लगता है, जबकि नीचे आने पर वायुमंडलीय दाब अधिक होने से जो है कान जो है वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पर कान लिखना, कान बंद हो जाते हैं। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट कि पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त
कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नज़ारा हो जाता है। चीज़ें पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर या दीवार से बांधना पड़ता है। सोच कर बताओ, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी क्यों नहीं रहती? तो इसमें कि अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहती क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर सभी प्रकार के बल शून्य हो जाता है, तो वायुदाब भी शून्य हो जाता है। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर चलने के लिए इस विशिष्ट सूट को पहनने की आवश्यकता क्यों होती है? चंद्रमा पर चलने के लिए इस विशिष्ट सूट पहनने की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पर वायु दाब नहीं होता। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी और नया चैप्टर लेकर आऊँगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।